पूर्ण आधार भारत माता चक्की फ्रेश आटा, जिसमें मिलेगी हिमाचल की शुद्धता। प्रकाश पर्व दीपावली पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया है। इस वर्ष 12 नवंबर को दिवाली मनाई गई तथा लोगों ने माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की। भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में जिस प्रकार पूरे अयोध्या वासियों ने अपने घरों को सजाया था, ठीक उसी प्रकार लोग दीपावली के दौरान अपने घरों को सजाते हैं और भगवान का स्वागत है। हालांकि अभी के समय में बड़ी संख्या में लोग मोमबत्तियां जलाकर दीपावली का त्योहार मनाते, पर आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो दीपावली मनाने के लिए मिट्टी के दियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें घी या तिल के तेल का इस्तेमाल कर लोग अपने घरों में दिया जलाते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं दीपावली के बाद उन दियों के साथ क्या किया जाता है? अधिकतर लोग दिवाली में जलाए दियों को अगले दिन कूड़े के ढेर में फेंक देते हैं। मदन हिमाचली का कहना है कि हिंदू धर्म में जब भी किसी त्योहार को मनाया जाता है तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित किया जाता है। हमें अपनी इस परंपरा को बचाए रखना चाहिए और जिन दियों को हम जलाते हैं उन्हें अगली दिवाली तक संभाल कर रखना चाहिए और जो टूट जाते हैं उन्हें परंपरा के तहत पानी के किनारे रख देना चाहिए। तो मुझे तो अधिकतर लोग दिए मिट्टी के जलाते हैं, अन्य दिए जलाते हैं, फेंक देते हैं। तो क्या उसका महत्व है? क्या दिए किस तरह से इनको कहते हैं कि इन्हें पानी में रखना? भारतीय संस्कृति में दीपक का बहुत बड़ा महत्व है और दीपक जला करके ही भारतीय संस्कृति में सभी कार्य होते हैं। इसी तरह से दिवाली का आयोजन भी दीपक जलाकर किया गया है और दीपक का अपमान नहीं होना चाहिए बल्कि दीपक का सम्मान होना चाहिए। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो दीपक जला करके यदि वो टूटते नहीं हैं तो उन्हें रखा जाता है अगली दिवाली के लिए, और यदि कोई उनमें से टूट जाता है तो बहुत सम्मान और आदर पूर्वक हम उनको जल स्थान पे रखते हैं, जल के पास रखते हैं जहां वो अपमानित या खंडित ना हो। तो हमारी परंपरा है ना तो मूर्ति खंडित होनी चाहिए ना दीपक खंडित होना चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। ये हमारे भारतीय शास्त्रों का संविधान है और भारतीय शास्त्रों की ये परंपरा है। प्रकाश पर्व दीपावली पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया है। इस वर्ष 12 नवंबर को दिवाली मनाई गई तथा लोगों ने माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की। भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में जिस प्रकार पूरे अयोध्या वासियों ने अपने घरों को सजाया था, ठीक उसी प्रकार लोग दीपावली के दौरान अपने घरों को सजाते हैं और भगवान का स्वागत है। हालांकि अभी के समय में बड़ी संख्या में लोग मोमबत्तियां जलाकर दीपावली का त्योहार मनाते, पर आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो दीपावली मनाने के लिए मिट्टी के दियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें घी या तिल के तेल का इस्तेमाल कर लोग अपने घरों में दिया जलाते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं दीपावली के बाद उन दियों के साथ क्या किया जाता है? अधिकतर लोग दिवाली में जलाए दियों को अगले दिन कूड़े के ढेर में फेंक देते हैं। मदन हिमाचली का कहना है कि हिंदू धर्म में जब भी किसी त्योहार को मनाया जाता है तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित किया जाता है। हमें अपनी इस परंपरा को बचाए रखना चाहिए और जिन दियों को हम जलाते हैं उन्हें अगली दिवाली तक संभाल कर रखना चाहिए और जो टूट जाते हैं उन्हें परंपरा के तहत पानी के किनारे रख देना चाहिए। तो मुझे तो अधिकतर लोग दिए मिट्टी के जलाते हैं, अन्य दिए जलाते हैं, फेंक देते हैं। तो क्या उसका महत्व है? क्या दिए किस तरह से इनको कहते हैं कि इन्हें पानी में रखना? भारतीय संस्कृति में दीपक का बहुत बड़ा महत्व है और दीपक जला करके ही भारतीय संस्कृति में सभी कार्य होते हैं। इसी तरह से दिवाली का आयोजन भी दीपक जलाकर किया गया है और दीपक का अपमान नहीं होना चाहिए बल्कि दीपक का सम्मान होना चाहिए। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो दीपक जला करके यदि वो टूटते नहीं हैं तो उन्हें रखा जाता है अगली दिवाली के लिए, और यदि कोई उनमें से टूट जाता है तो बहुत सम्मान और आदर पूर्वक हम उनको जल स्थान पे रखते हैं, जल के पास रखते हैं जहां वो अपमानित या खंडित ना हो। तो हमारी परंपरा है ना तो मूर्ति खंडित होनी चाहिए ना दीपक खंडित होना चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। ये हमारे भारतीय शास्त्रों का संविधान है और भारतीय शास्त्रों की ये परंपरा है।